ठीक है, बेकारी। यह भी क्या है, एक अर्थशास्त्र का भाग है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि बेकारी क्या होता है। बेकारी मतलब बेरोजगारी। बेकारी मतलब बेरोजगारी, जो सबसे अधिक कहाँ दिखता है, बिहार राज्य में। पढ़ चुके हो ये, क्यों दिखता है, कैसे दिखता है। चलो तो उसी को और जानेंगे। अगला लेसन भी वही है, बेकारी। तो बेकारी पहले कहते किसको है, ये सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव में यही आएगा लिखने के लिए, ठीक है। बेकारी किसे कहा जाता है, तो देखो रोजगार एक ऐसा, यानी कि इसमें क्या है, रोजगार एक ऐसा क्रियाकलाप है या काम धंधा है, ठीक है। रोजगार एक ऐसा काम धंधा है जिससे कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए क्या करता है, साधन अर्जित करता है। कल भी हम लोग पढ़े थे, गरीबी क्या था, किसे कहते हैं गरीबी, जिसमें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गरीबी। और गरीबी रेखा किसे होते हैं, जो न्यूनतम आवश्यकता भी पूर्ति नहीं कर पाता है और अपना जीवन यापन भी अच्छा नहीं जी पाता, वो क्या होता है, गरीबी रेखा। वो भी पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे क्या, अर्जित नहीं कर पाता, अर्थात तुम समझ सकते हो कि यह साधन नकद अथवा वस्तु के रूप में हो सकता है, ठीक है। यही अर्जित उसका आमदनी कहलाता है। जो भी तुम पैसा कमाते हो वही तुम्हारा क्या कहलाता है, आमदनी कहलाता है। जो व्यक्ति ऐसे क्रियाकलाप करने में असफल रहे, क्या रहे, असफल, नहीं अर्जित कर पाता है, उसी को हम बेकार या बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है, बेरोजगारी कहलाता है। समझ आ गया। चलो अब इसमें चलते कि बेरोजगारी के प्रकार क्या है। बेरोजगारी के दो भागों में बांटा गया है। एक है ग्रामीण बेरोजगारी जो गांव में देखने के लिए मिलता है, एक शहरी बेरोजगारी जो शहर में देखने के लिए मिलता है। अब गांव में जो बेरोजगारी है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, आ सकता है तुम्हारा। पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी और तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और शहरों में जो बेरोजगारी है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। उसमें है शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। अब देखो गांव में कैसे बेरोजगारी देखने को हमें मिलता है। पहला है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी मतलब मौसम, जलवायु। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो भारत है वो कैसा है, लिखोगे इसमें, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसमें ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि खेती करना ही पसंद करते हैं और वहीं पे निर्भर रहते हैं। तो इसमें क्या होती है, मौसम, जब तक बारिश ना पड़े तब तक क्या है, लोग खेती नहीं कर पाते, यानी कि वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, मौसम के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर जिस साल बारिश नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा। और जिस साल अधिक बारिश हो गई तो उस साल क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, उसमें भी वो बेकार हो जाता है। तो ये ऐसा क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत वो आते हैं जब तक बारिश नहीं होगा तो उसमें क्या है, जो खेत में काम करने के लिए लोग जो बाहर जाते हैं ना कमाने के लिए, वो घर आ जाते हैं। तो जब तक खेत में बारिश नहीं होगा तब तक वो खेत में काम नहीं होगा, कोई भी फसल नहीं लगाएंगे। तो वो कौन सा बेरोजगारी हो गया, मौसमी बेरोजगारी। कहेगा कि हम तो आ तो गए लेकिन कोई काम भी नहीं कर लिया, उससे अच्छा हम 1 महीना 2 महीना क्या होते, बाहर ही कमा लेते। तो वो यानी कि वो मौसमी बेरोजगारी आ गया। अब एक देखो छिपी हुई बेरोजगारी, कल भी बताए थे छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। एक खेत को रोपने के लिए 5 रोपनी चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, 8 रोपनी लगा दिया, ठीक है। 8 रोपनी लगा दिया तो उसमें से 3 रोपनी क्या थी, बेकार थी वो, है ना। वो जो 3 रोपनी हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया कि जल्दी खेत रोप लेंगे, क्योंकि तुम उसको खेत रोपने के लिए दियो तो 8 बजे से 5 बजे तक रोपेगी ना, तो उतने में ही रोप लेगा। लेकिन क्या है, 3 और हमने रख लिया, तो वो जो 3 काम कर रहा है वो क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी, बट दिखता नहीं है। तो आएगा तुम्हें लिखने के लिए, बताओ कि छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, क्या लिखोगे। ऐसा रोजगार उदाहरण के तौर पे है खेत में काम करने वाले लोग। एक खेत को रोपने के लिए 5 आदमी की जरूरत थी, लेकिन क्या हुआ, उसमें हमने 8 आदमी को लगा दिया। वो 8 आदमी जो काम कर रहा, उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिसको अगर हम ना भी लगाएंगे तो वो खेत रोप लिया जाएगा। तो वो 3 लोग जो थे वो क्या थे, छिपा हुआ था, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, उसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है, देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो सीमांत जो आय होती है ना, वो शून्य होता है, कुछ नहीं काम आता है इसका। इसमें भी क्या होता है, वो छिपा होता है बट हमें दिखाई नहीं देता है,
इसमें भी वही लिखना है। अब चलते शहरों में बेरोजगार। शहर मतलब पटना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सभी क्या है, शहर है। शहर में जो बेरोजगार होते हैं वो कैसे होता है, यहाँ तो दिखाई दे दिया। खेतों में काम जब तक नहीं होगा तो मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास पैसे नहीं, जब तक बारिश नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, खेत में फसल नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद छिपी हुई बेरोजगारी समझ आएगा। देखो शहरों में कैसी बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में शिक्षा तो है, पूरा शिक्षा है, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या आता है, चाहे वो मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर गया है ना, तो उसमें क्या हुआ कि उसे रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला तो वो क्या हो गया, शिक्षित है बट बेरोजगार है ना। तो उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में जो रहने वाले लोग हैं पढ़े लिखे तो होते हैं, पर उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता तो वो क्या हो जाते हैं, बेकार। क्या हो गया वो, बेकार हो गया। क्या हो गया, बेकार। तो उसे क्या बोलते हैं, बेरोजगार हो गया, यानी कि वो बेकार का आदमी है, बोलते हैं ना, यानी कि वो बेरोजगार है। उसके बाद औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, आजकल क्या इंडस्ट्री एरिया बहुत कम हो रहा है, औद्योगिक धंधे बहुत कम लगाए जा रहे हैं। औद्योगिक धंधे बहुत कम होंगे तो हमें क्या है, अगर एक कंपनी है तो उसमें हमें 100 आदमी चाहिए ना, लेकिन आज जनसंख्या इतना आ गया कि करोड़ों में है, तो सभी को रोजगार चाहिए। तो वो रोजगार नहीं मिलता है तो कम पैसों में वो व्यक्ति को रख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को औद्योगिक में नहीं रख सकते तो वहाँ कौन सी बेरोजगारी हो जाती है, औद्योगिक बेरोजगारी हो जाती है, उसे कोई काम धंधा नहीं मिल पाता है। तीसरा है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी में हो गया, इंडस्ट्री तो लगा दिए, ठीक है, इंडस्ट्री लगाने के बाद क्या हुआ, वो सोचता है कि आजकल सब सामान क्या चाहते हैं, आज तुम अगर मोबाइल खरीदो तो क्या सोचते हो, मेरा डाटा फटाफट उड़े, मैं हर वीडियो को तुरंत देख लूँ, है ना। पहले क्या होता था, पहले हम लोग जो समझ लो कि हम लोग इंटर पास करने के बावजूद भी जो भारत का इंटरनेट था, यानी कि 1 GB नहीं मिलता था, पूरे 1 महीने के लिए 1 GB नहीं, मान लो आधा GB मिलता था, वो आधा GB भी खत्म 1 महीने में नहीं होता था। फेसबुक जब खोलते थे तो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तब एक फोटो ले, तब फोटो देख लिए, और उसके बाद भी वो घूमते रहता था। आज क्या है, फेसबुक में तब वीडियो भी आता, पहले तो वीडियो भी नहीं आता था, खाली फोटो या कुछ भी लिख सकते थे और कुछ नहीं होता था फेसबुक में। आज क्या है, फेसबुक में तो वीडियो देखता है, वीडियो बनाता है, वीडियो डालते हैं, तो बहुत कुछ है। तो तकनीकी बेरोजगारी क्या हो गया, आज तकनीकी का बहुत आविष्कार हो चुका है। आज कंपनी में जो काम करवाती क्या करता है, पहले स्वेटर हाथ से बुनते थे, आज स्वेटर फटाफट 1-1 घंटे में कई स्वेटर बुन दिया जाता है। तो उसमें जो लोग काम करने वाले थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए ना। तकनीकी आने के बाद क्या हो गया, बेरोजगार हो गया ना। आज क्या है, बड़े बड़े जैसे पढ़ाने का तकनीक था, आज क्या है, अलग अलग इंटरनेट आ गया तो उससे भी बेरोजगारी आ गई। तो तकनीकी बेरोजगारी कई कारण है, क्योंकि आजकल इतनी तकनीक बढ़ चुका है कि बेरोजगार अधिक बढ़ चुके हैं। कई मशीन आ चुके हैं जो हर कोई कंपनी मशीन लगाती है और मशीन का प्रोडक्ट लेना पसंद करता है। समझ आ गया तकनीकी बेरोजगारी क्या, लिख लोगे आगे। 2 चीज तुम्हें जो बार बार आता है, झारखंड राज्य, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य की स्थापना 2000 में हुआ था। ये तो पक्का फिट कर लो, एक क्वेश्चन इन तीनों में से आएगा तुम्हारा 10th में। झारखंड राज्य कब बना, 2000 में, डेट भी दे देता है। पहला याद करोगे छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या करोगे, छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये बना 26वां राज्य, ठीक है, 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। तो भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था, ये भी बार बार पूछा जाता है, 26वां राज्य, ठीक है। 25वां राज्य कौन सा था, गोवा। भारत का 25वां राज्य कौन सा है, गोवा, 25वां राज्य गोवा। तो सिक्किम कौन सा राज्य है, 22वां राज्य सिक्किम। देखो ये लोग को याद है, हाँ 1975 में बना था, ये भी याद रख सकते हैं। सिक्किम ये भी तुम्हारा 10th में पूछेगा, अभी पढ़ोगे, अभी जितना दे रहे उतना ही पढ़ो जो 9th में। 25वां राज्य हमारा सिक्किम बना था 1975 में या 1987 में बना, फिर ये झारखंड बना 2000 में, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना। तीसरा चलते हैं, 27वां राज्य कौन सा बना, उत्तराखंड। 27वां राज्य उत्तराखंड, इसकी स्थापना भी 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। 28वां राज्य ये पूछा जाता है, 28वां राज्य झारखंड, जो बिहार से अलग होके बना है। किससे अलग होके बना है, बिहार से,
इसलिए सबसे अधिक क्वेश्चंस यही पूछा जाएगा। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में। ये क्वेश्चंस घुसा लो भेजा में। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना, किससे अलग होके? बिहार से। बिहार से। कब? 2000 में। और बिहार से अलग होकर के एक बना था उड़ीसा 1936 में। इसको भी लिख लो, उड़ीसा बना था, किससे अलग होके? बिहार से। चलो, और बिहार किससे अलग होके बना है? बांग्लादेश से। कब? 1912 में। ये भी याद रख लो। चलो अब चलते सरकारी प्रयास। क्या बेकारी को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में आया गया था न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम। जो छोटे छोटे न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए लोगों को रोजगार मिल सके। उसके बाद था क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्षेत्र का जब तक विकास नहीं होगा पक्की सड़कें बनाए और ये सब निर्माण करे, इसके लिए एक योजना लाई थी। फिर था काम के बदले अनाज। अगर कोई काम करता उसको पैसे नहीं दे पाते तो उसको क्या है, तुम अनाज दे सकते हो। पहले क्या था, वस्तु विनिमय पढ़ेंगे। वस्तु विनिमय क्या होती है? वस्तु के बदले में वस्तु को। जैसे तुम्हारे घर में अगर चावल है तो उसके घर में अगर क्या है, आटा है, तो तुम क्या करो, उसको चावल दे दो, वो तुम्हें आटा दे देगा। दुकान में भी हम लोग अभी भी देखते हो, दुकान में लेकर के तुम क्या जाओगे, धान लेके जाओगे और वो तुम्हें आलू दे देगा, वो तुम्हें कोई और सामान दे देगा। यही होता था वस्तु विनिमय। ठीक है। अब यहाँ का था निश्चित रोजगार योजना। निश्चित रोजगार योजना एक फिक्स कर दिया गया कि कोई भी काम करेगा तो इतने क्या है, पैसे मिलने चाहिए। फिर था छठी पंचवर्षीय योजना। पूरा पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब उसको समझ। देखो इसमें क्या था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाया गया। जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार है, जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम लाया गया, जिसके पास भूमि नहीं है उसको भी कुछ ना कुछ काम दिया जा सके। जवाहर रोजगार योजना ये पढ़ चुके हो। कब शुरुआत हुई, कब हुआ? 1989 में, याद रखना। अभी ये मेन रूप से पूछा जाता है नरेगा की स्थापना कब हुआ, ये भेजा में घुसा लो 2 फरवरी 2006 को। और ये कंपटीशन में भी आता है, तुम्हारा भी आएगा। नरेगा की स्थापना 2006 में हुआ। अब इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। इसमें कितने दिन का काम दिया जाता है तो वो भी लिख लो। इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है। अगर तुम्हें पूरे साल में कोई काम नहीं मिलता फिर भी सरकार तुम्हें 100 दिन के पैसे अकाउंट में देगी। समझ गए? अभी न्यूनतम मजदूरी इसका 250 रुपया, यानी कि 250 रुपया के हिसाब से हर किसी के अकाउंट में वो 1 साल में आ जाएगा। अगर वो कुछ भी काम नहीं, जैसे नाला की खुदाई होती, कौन करवाता है? मनरेगा। अगर वो काम नहीं आता है पूरे साल में फिर भी तुम्हें वो 100 दिन का पैसा देगा सरकार। ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये बार बार एग्जाम में आता है। कितने दिन? 100 दिन। 100 दिन की गारंटी देता है वो। नहीं भी काम है तब भी 100 दिन के पैसे 1 साल में दिए जाएंगे। 1 साल में, 1 महीने में नहीं। तो नरेगा का फुल फॉर्म क्या आता है, ये तुम्हें बार बार आएगा एग्जाम। देखो नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? एन से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दिया गया था इसका नाम। ठीक है। ये तुम्हारा फुल फॉर्म बार बार आता है और 2006 में बना है, ये फिक्स कर लो दिमाग में। अब चलते गैर सरकारी प्रयास जो खुद तुम कर सकते हो। गैर सरकारी प्रयास किसे कहते हैं? जो खुद तुम कर सकते हो। उसमें क्या है? कुटीर उद्योग का विकास, मोमबत्ती का उत्पादन, अगरबत्ती का उत्पादन, ये कोई और छोटे छोटे काम, जैसे सिलाई मशीन के द्वारा कपड़ों को सीना, ये और भी कोई चीज। अब स्वरोजगार निर्माण, खुद तुम अपना रोजगार निर्माण कर सकते हो, जैसे सिलाई मशीन हो गया, कोई छोटी दुकान खोल लेना, कुछ भी, ये स्वरोजगार योजना। आजकल क्या सरकार इस पे भी पैसे देती है। जो विकलांग व्यक्ति है, ये जो गरीब है, या महिलाएं कोई दुकान खोलना चाहती है तो उसको क्या करती है सरकार? 50,000 60,000 पैसे देती है। पहले तुम दुकान खोलो, दुकान में आकर के वीडियो बनाता है, उसको ले जाता है, फिर वो पैसे देता है। फिर और दुकान में तुम सामान रखो, फिर जब तुम पैसे कमा लोगे तब उसको कुछ पैसे वापस कर दो। ठीक है। ब्याज बहुत ही कम लेता है, 1% ये कुछ ही लेता है, ये नहीं भी लेता है, ये पता नहीं है। अब क्या है, बेकारी का प्रभाव क्या है? अगर बेरोजगार हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। सबसे पहले है सामाजिक प्रभाव। अब देखो समाज में तुम्हें इसी रूप में देखा जाता है। पहला है जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। जो लोग मिलजुल के रहते थे आज वो मिलजुल के नहीं रहते, नहीं रहता कोई, हर किसी से जलता है कि तुम ये कर रहे हो। ये क्यों होता है? बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। तो जनशक्ति संसाधन की बर्बादी, जो जनशक्ति होता था एक साथ मिलकर के रहते तो वो देखने को समाज में अब नहीं मिलता है। दूसरी हो गई हीन भावना का जन्म होना। हीन भावना क्यों हो गया? वो देख के उससे जलता है, हम भी बेरोजगार है, वो भी बेरोजगार है, वो आज पैसे कमा लेता है लेकिन हम नहीं कमा पाते। क्यों?
तो ये एक हीन भावना जन्म होता है। क्यों? वो मेन कारण है बेकारी यानी कि बेरोजगारी, इसलिए ऐसी हीन भावना हर किसी में आती है। उसके बाद है सामाजिक कुरीतियों का बढ़ाना। सामाजिक कुरीतियां बढ़ती है, उसमें क्या हो जाती है कि वो ई करता है तो हम भी वही करेंगे, अगर वो ऐसा करता तो हम भी ऐसा करेंगे। ये सारी कुरीतियां क्या होती है, समाज में बढ़ने लगती है, ठीक है, और वही चीज हर कोई करने लगता है, ठीक है। तुमने देखा होगा जहां मछली बेचने वाला है तो उस मोहल्ले में सब मछली बेचने वाला ही मिलेगा, जहां सिलाई करने वाला तो उस मोहल्ले में तुम्हें सिलाई करने वाला ही मिलेगा, अगर वो फल बेचने वाला तो उसका पड़ोसी भी सब वही करेगा। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, उसी को देख करेगा। अगर वो दुकान चला रहा है तो उसके बगल वाला भी सब दुकान ही चलाएगा, देखते हो ना। तो ये होती है सामाजिक कुरीतियां। क्यों कारण है? क्योंकि बेरोजगारी है। अगर वो उसे कोई और काम मिल जाता तो वो ऐसा काम नहीं करता, नहीं करता। दूसरा है पलायन की प्रवृत्ति, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। अगर बेरोजगार है तो वो क्या करता है, मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, इन सभी में क्या होता है, पलायन हो जाता है और वहां कमाने के लिए चला जाता है ताकि उसे कोई रोजगार मिल जाए। उसके बाद है आर्थिक प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, यह भी एक कारण है। पूछा जाएगा बेकारी का प्रभाव और सामाजिक प्रभाव क्या है, इसके कारण बताओ। तो ये 4 टॉपिक में कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। हो जाएगा आर्थिक मंदी का खतरा हो जाता है, ठीक है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गिर जाती है, उसमें तुम्हें आर्थिक मंदी आ जाएगा, पैसों की कमी हो सकती है, ये सारी चीजें हो जाती। क्यों? बेरोजगारी के कारण। दूसरा है कर्ज बोझ में बढ़ोतरी, देश भी कर्ज में डूब जाता है क्योंकि भारत अभी क्या है, बेरोजगारी बहुत अधिक है भारत में, और भारत हर महीने समझ लो 1,000 2,000 करोड़ रुपया ब्याज सिर्फ पैसा देती, इतना पैसा ले रखिएगी, ब्याज इतने पैसे देने पड़ते हैं, तो आर्थिक मंदी का खतरा होता है। तीसरा है कर्ज बोझ में बढ़ोतरी, तुम्हें क्या होगा, जो छोटी छोटी आवश्यकता होंगी इसको पूर्ति करने के लिए क्या है, तुम्हें कर्ज लेना पड़ेगा, तो कर्ज में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, ये सारी चीजें आती है। संसाधनों का उचित प्रयोग ना होना, जो संसाधन तुम्हारे पास है, मान लो पानी सबके पास है, जमीन के नीचे है ना, पानी तो सबको ही निकाल सकता है, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते, लेकिन तुम्हें दूर दूर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बोरिंग नहीं करवा सकते। क्या होती है, संसाधन तो है लेकिन उसका उचित प्रयोग हम कर नहीं सकते। क्या उसे रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता है ना। तुम्हारे पास जमीन तो है, तुम घर बनाना चाहते हो, लेकिन क्या है, पैसों की कमी है, तो ये क्या है, उचित उपयोग हम उसका नहीं कर सकते, तो उसमें लिख सकते हो, लिख लोगे ना। हमारे पास संसाधन तो है लेकिन उचित उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे हमारे पास जमीन है, नीचे में पानी भी है, लेकिन हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जमीन भी है, उस पर हम घर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जमीन भी है लेकिन हम उस पर खेती नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो ये क्यों कारण है? एक ही कारण है, बेकारी। क्या कारण है? बेकारी। इसके पूरे टॉपिक खत्म हो गए, इसके सारे टॉपिक को लिख के आओगे, समझ गए, लिख लोगे, यही सोचना है और यही एग्जाम में लिखना है जो बताए। एक बार देखोगे जाके, सबको अपने आप बनाने की कोशिश करोगे, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचोगे जाके, समझ गए, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, बैठ के सोचोगे और सोचने की कोशिश करोगे। नहीं समझ आएगा फिर वीडियो देखोगे, फिर उसको समझोगे, ठीक है, फिर उसको बंद करोगे, फिर अपने आप सोचोगे। जो ऐसा करेगा उसका बेहतरीन नंबर आएगा।